मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे गांव के पास पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से कस्बे में हुई थी। उस कस्बे का नाम था रुद्रप्रयाग, जहां पहाड़, नदियां और श्मशान सब कुछ इतना करीब होता है कि जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रहस्यमय कहानियां आपसे छूटें नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक सच्चाई से। साधक केदारनाथ, ये नाम आज भी उस इलाके में एक फुसफुसाहट की तरह लिया जाता है। कोई जोर से नहीं बोलता, बस धीरे से, डर के साथ। केदारनाथ कोई सामान्य आदमी नहीं था, वो एक तांत्रिक था, एक ऐसा साधक जो अघोरी विद्याओं में पारंगत होना चाहता था। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई आग धीरे धीरे जल रही हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया रहता हो। केदारनाथ की उम्र उस समय 45 साल के आसपास थी। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और जब वो किसी को देखता था तो लगता था जैसे वो आपकी आत्मा तक झांक रहा हो। उसके माथे पर त्रिपुंड था और गले में रुद्राक्ष की एक मोटी माला। वो हमेशा गेरुआ वस्त्र पहनता था और उसके साथ हमेशा एक पुरानी जर्जर पोथी रहती थी, जिसके पन्ने इतने पुराने थे कि छूने से ही टूट जाते थे। केदारनाथ ने अपनी साधना की शुरुआत एक गुरु से की थी, जो हिमालय की किसी गुफा में रहते थे। उस गुरु ने उसे बुनियादी मंत्र और तंत्र सिखाए थे, लेकिन केदारनाथ की भूख कुछ और थी। वो सिर्फ साधारण सिद्धियां नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसे त्रिकालदर्शी बनने की शक्ति मिले। वो शक्ति जिससे वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सके। उसे चाहिए था असीम ज्ञान, असीम शक्ति, और इसी चाह ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। एक दिन एक भटकते हुए साधु ने केदारनाथ को एक गुप्त विद्या के बारे में बताया, कर्ण पिशाचिनी साधना। उस साधु ने कहा था, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ये विद्या तुम्हें वो सब दे सकती है जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना, ये विद्या मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भारी हो सकती है। केदारनाथ ने उस साधु से पोथी ली और रात भर उसे पढ़ता रहा। पोथी में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को साधने के लिए 5 वचन निभाने होते हैं। हर वचन एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद साधक की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर कोई वचन टूट गया तो साधक की मौत तय है, और वो भी ऐसी मौत जो इतनी भयानक होती है कि उसकी आत्मा सदियों तक भटकती रहती है। केदारनाथ ने तय किया कि वो ये साधना करेगा। उसने पहला वचन पढ़ा, श्मशान में निर्भय ध्यान। उसे अमावस की रात को श्मशान में बिल्कुल अकेले, बिना किसी डर के ध्यान करना था, और वो भी तब जब श्मशान में किसी ताजे शव को जलाया जा रहा हो। वो रात आई। केदारनाथ श्मशान पहुंचा। हवा में जली हुई लकड़ी और मांस की गंध थी। दूर से सियारों की आवाजें आ रही थीं। श्मशान के बीचों बीच एक चिता जल रही थी। उस पर एक युवक का शव था जो दिन में ही मरा था। लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा श्मशान एक नारंगी रोशनी में नहा गया था। केदारनाथ चिता से कुछ दूरी पर बैठा, पद्मासन में आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। घंटे बीतते गए। चिता धीरे धीरे बुझने लगी, और तभी केदारनाथ को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप। फिर उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। तू डर नहीं रहा? केदारनाथ ने अपना मंत्र जारी रखा। उसने खुद को याद दिलाया कि अगर उसने डर दिखाया तो ये साधना वहीं खत्म हो जाएगी। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और करीब। तेरे अंदर क्या है जो तू मुझसे चाहता है? केदारनाथ ने जवाब नहीं दिया। वो बस अपने मंत्र में लीन रहा। आखिरकार पूर्व में सूरज निकला और उस फुसफुसाहट ने कहा, पहला वचन पूर्ण। केदारनाथ ने आंखें खोली। श्मशान खाली था, सिर्फ चिता की राख बची थी। वो उठा और घर लौट आया। उस रात से उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। दूसरा वचन था रक्तदीप की अखंड ज्योति। उसे अपने खुद के खून से एक दिया जलाना था और उसे पूरी रात जलाए रखना था। अगर दिया बुझ गया तो साधना असफल। केदारनाथ ने अपनी उंगली काटी, खून से दिया भरा और बत्ती जलाई। पूरी रात वो दिए के सामने बैठा रहा। हवा चलती थी लेकिन दिया नहीं बुझा। और उस रात फिर से उसे एक स्त्री की आकृति दिखी, धुंधली, ठंडी,
और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख। तीसरा वचन था एकांत में मौन का व्रत। केदारनाथ को 7 दिन तक किसी से बात नहीं करनी थी, किसी को देखना नहीं था और पूरी तरह से अकेले रहना था। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, बस पानी पीता था और मंत्र जपता था। उन 7 दिनों में उसे कई बार लगा कि कोई उसके कमरे में है। कभी किसी की सांसों की आवाज, कभी पायल की झनकार, कभी एक ठंडा स्पर्श, लेकिन उसने अपना मौन नहीं तोड़ा। चौथा वचन था अपनी ही देह पर मंत्र चिन्ह। उसे अपने शरीर पर खुद अपने हाथों से चाकू से मंत्र लिखने थे। यह सबसे दर्दनाक वचन था। केदारनाथ ने अपनी छाती पर, पेट पर, बाहों पर जगह जगह मंत्र खोदे। खून बहता रहा लेकिन उसने रुकना नहीं था। और जब आखिरी मंत्र पूरा हुआ तो उसे फिर से वो स्त्री दिखी, इस बार और साफ। वो मुस्कुरा रही थी। केदारनाथ ने 4 वचन पूरे कर लिए थे। उसकी शक्तियां बढ़ने लगी थीं। वो लोगों के मन की बातें सुन सकता था, उनके भविष्य की झलकें देख सकता था। लोग उसके पास आने लगे, उसकी पूजा करने लगे। लेकिन केदारनाथ जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, 5वां वचन। और वो नहीं जानता था कि वो वचन उससे क्या मांगेगा। हर रात वो स्त्री उसके पास आती। वो पिशाचिनी थी, कर्ण पिशाचिनी। वो केदारनाथ के कान में फुसफुसाती रहती, उसे रहस्य बताती, उसे ताकत देती। लेकिन हर बार जब वो आती तो केदारनाथ के अंदर एक अजीब सा खालीपन भी महसूस होता, जैसे वो धीरे धीरे कुछ खो रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी, उसका वजन कम होने लगा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। और अब अमावस की वो रात आने वाली थी जब 5वां वचन मांगा जाएगा। केदारनाथ तैयार था, या कम से कम उसे लगता था कि वो तैयार है। लेकिन वो नहीं जानता था कि 5वां वचन कोई साधारण वचन नहीं था। वो एक ऐसा वचन था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था और शायद उसे खत्म भी कर देने वाला था। अमावस की रात, चांद आसमान में नहीं था और सितारे भी जैसे डर के मारे छुप गए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले होती है। केदारनाथ अपने कमरे में बैठा था लेकिन उसका मन बेचैन था। पिछली 4 अमावस की रातों में उसने जो कुछ देखा था वो उसकी यादों में ताज़ा था। हर वचन के बाद पिशाचिनी और साफ होती गई थी और हर बार उसकी मांगें और गहरी होती गई थी। केदारनाथ ने अपने कमरे में सब कुछ तैयार कर रखा था। फर्श पर लाल रंग से एक यंत्र बनाया था, चारों कोनों पर दिए जलाए थे। बीच में एक खोपड़ी रखी थी जो उसे किसी पुराने श्मशान से मिली थी। उस खोपड़ी के सामने धूप की अगरबत्तियां जल रही थीं और उनका धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। केदारनाथ ने अपने शरीर पर भस्म लगाई थी और गले में नरमुंड की माला पहनी थी। वो पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद की और इंतजार करने लगा। घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, आधी रात होने को आई और तभी अचानक हवा बदल गई। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। केदारनाथ की सांसें भाप बनकर निकलने लगी। दियों की लौ कांपने लगी और फिर एक एक करके बुझने लगी। केदारनाथ ने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूब गया था, सिर्फ धूप की हल्की रोशनी बची थी। और फिर वो आई, पिशाचिनी। इस बार वो धुंधली नहीं थी, वो बिल्कुल साफ थी, इतनी साफ कि केदारनाथ उसकी हर एक बारीकी देख सकता था। वो एक स्त्री थी, लेकिन कोई सामान्य स्त्री नहीं। उसके बाल लंबे और काले थे जो हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, लेकिन उस पर नीली नसें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस एक गहरा काला गड्ढा। उसके होंठ गहरे लाल थे, जैसे खून से रंगे हों। वो एक फटी हुई सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके गले में हड्डियों की माला थी। वो केदारनाथ के सामने खड़ी थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। केदारनाथ, उसने कहा, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। कोई बूढ़ी औरत की आवाज, कोई युवती की, कोई बच्ची की। 4 तूने निभाए। केदारनाथ ने सिर झुकाया। जी मां, 5वां मैं मांगूंगी। केदारनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने कहा, जो आप चाहें मां, मैं तैयार हूं। पिशाचिनी हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजी, एक भयानक कर्कश हंसी जो कानों में चुभ रही थी। फिर वो केदारनाथ के पास आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो बस हवा में तैर रही थी। वो इतनी करीब आई कि केदारनाथ उसकी सड़ी हुई गंध महसूस कर सकता था, मौत की गंध। तू जानता है केदारनाथ,
पिशाचिनी ने कहा, पहले 4 वचन तो बस परीक्षा थे, असली वचन तो ये 5वां है। ये वचन ही तुझे वो देगा जो तू चाहता है, त्रिकालदर्शी बनने की शक्ति। लेकिन इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, केदारनाथ ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। सच में पिशाचिनी ने उसकी आंखों में झांका। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि केदारनाथ को लगा जैसे वो उसकी आत्मा को चीर रही है। तो सुन, मैं तुझसे कोई धन नहीं मांगूंगी, कोई बलिदान नहीं मांगूंगी, कोई तपस्या नहीं मांगूंगी। केदारनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। मैं तुझसे मांगूंगी, पिशाचिनी ने धीरे से कहा, तेरी सबसे छिपी चाह। केदारनाथ का दिल धक से रह गया। क्या? तेरी सबसे छिपी चाह? पिशाचिनी ने दोहराया। वो चाह जो तूने कभी किसी से नहीं कही, वो चाह जो तूने खुद से भी छुपाई है, वो चाह जो तेरे अंदर सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में दबी पड़ी है, वही मुझे दे। केदारनाथ कांप गया। ये कोई साधारण मांग नहीं थी। वो समझ गया कि पिशाचिनी किसी चीज की बात नहीं कर रही थी। वो किसी भावना की, किसी इच्छा की, किसी तृष्णा की बात कर रही थी जो केदारनाथ के अंदर कहीं दबी हुई थी। लेकिन मां, केदारनाथ ने हकलाते हुए कहा, मैं कैसे? तुझे कुछ करना नहीं है, पिशाचिनी ने कहा। बस आंखें बंद कर और अपने मन के सबसे गहरे हिस्से में जा। जो भी तुझे वहां मिले, जो भी इच्छा, जो भी लालसा, जो भी तड़प, उसे स्वीकार कर। उसे नकार मत, उससे भाग मत। बस उसे देख और मुझे दे दे। केदारनाथ ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या हो सकता है? शायद किसी चीज की चाह, किसी शक्ति की चाह, किसी सम्मान की चाह। वो संभाल लेगा। उसने आंखें बंद की और अपने मन में गहराई में जाने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था। उसे अपनी साधना दिखी, अपनी तपस्या दिखी, अपनी महत्वाकांक्षा दिखी। लेकिन फिर जैसे जैसे वो और गहरा गया, उसे कुछ और दिखने लगा। एक धुंधली सी छवि। फिर वो छवि साफ होने लगी, और जब वो पूरी तरह साफ हुई तो केदारनाथ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वो चाह, वो इतनी शर्मनाक थी, इतनी गंदी थी, इतनी अंधेरी थी कि केदारनाथ ने उसे अपने मन की सबसे गहरी तहों में दबा दिया था। उसने कभी किसी से नहीं कहा था, खुद से भी नहीं माना था, लेकिन अब वो सामने थी, नंगी, बेशर्म, बेरहम। वो एक तृष्णा थी, एक ऐसी तृष्णा जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं थी, किसी चीज के लिए नहीं थी। वो एक गहरी, काली, अतृप्त भूख थी, दूसरों को पीड़ा में देखने की, दूसरों को तड़पते हुए देखने की, दूसरों को अपने सामने झुकते हुए देखने की। ये सिर्फ शक्ति की चाह नहीं थी, ये उस शक्ति से दूसरों को कुचलने की, उन्हें रौंदने की चाह थी। केदारनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से घृणा करने लगा, लेकिन उसने उस चाह को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिशाचिनी ने कहा था, नकारना मत, भागना मत। और जैसे ही उसने उस चाह को स्वीकार किया, उसे लगा जैसे उसके सीने से कुछ निकल गया, कुछ ठंडा, कुछ काला, कुछ भारी। वो बाहर निकला और पिशाचिनी की ओर बढ़ने लगा। पिशाचिनी ने उसे हवा में पकड़ लिया, उस अदृश्य चाह को। उसने उसे अपनी हथेली में समेटा और फिर एक गहरी सांस ली, जैसे कोई खुशबू सूंघ रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि आई, वचनपूर्ण। उसने कहा। फिर उसने केदारनाथ को देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं थी, बल्कि शायद थोड़ी सी करुणा थी। तू नहीं जानता था ना केदारनाथ कि तेरे अंदर ये छुपा हुआ है? केदारनाथ ने सिर हिलाया। वो रो रहा था। अब तू जान गया, पिशाचिनी ने कहा, और मैंने उसे ले लिया। अब तू बदल जाएगा। इतना कहकर पिशाचिनी धुएं में बदल गई। धुआं कमरे में फैला और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। दिए फिर से जल उठे। कमरा सामान्य हो गया। केदारनाथ वहीं बैठा रहा, थका हुआ, टूटा हुआ। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन एक बात वो जानता था, कुछ बदल गया था, कुछ उससे छीन लिया गया था और वो चीज वापस नहीं आने वाली थी। आखिरकार थक कर वो वहीं फर्श पर सो गया। केदारनाथ की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। धूप खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद कल रात का सब कुछ एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने शरीर को महसूस किया तो उसे पता चल गया कि वो सच था। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। वो धीरे धीरे उठा और बैठ गया। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरा बिल्कुल सामान्य था। यंत्र अभी भी फर्श पर बना हुआ था। दिए बुझ चुके थे और खोपड़ी अपनी जगह पड़ी थी,
लेकिन कुछ बदल गया था। केदारनाथ ने अपनी छाती पर हाथ रखा। धड़कन तो थी, लेकिन कुछ खाली लग रहा था, जैसे अंदर से कोई चीज गायब हो गई हो। उसे कल रात की याद आई, वो छिपी चाह, वो काली तृष्णा जो उसके अंदर थी और जो अब नहीं थी। पिशाचिनी ने उसे ले लिया था। केदारनाथ को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। शायद ये अच्छा ही था, उसने सोचा। वो गंदी इच्छा अब उसके अंदर नहीं थी। वो अब शुद्ध था, साफ था। लेकिन उसके मन के एक कोने में एक छोटी सी आवाज थी जो फुसफुसा रही थी। क्या सच में? केदारनाथ ने उस आवाज को नजरअंदाज किया। उसने उठकर नहाया, साफ कपड़े पहने और बाहर निकलने की तैयारी की। आज से वो एक नया इंसान था। 5 वचन पूरे हो गए थे। अब उसे वो शक्तियां मिलनी चाहिए जिनका वादा किया गया था, त्रिकालदर्शी बनने की शक्ति। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग उसे देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। केदारनाथ भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव की गली में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया, लोग सच में उसे घूर रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, कुछ ने अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया था। केदारनाथ ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ काका? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ काका, बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? बुजुर्ग ने अपनी आवाज और नीचे की। बाबा, आपकी परछाई। केदारनाथ का दिल धक से रह गया। मेरी परछाई? उसे क्या हुआ? वो ठीक से नहीं चल रही, बुजुर्ग ने कहा। मैंने अभी देखा, जब आप चल रहे थे तो आपकी परछाई वो देर से आ रही थी, जैसे वो अलग से चल रही हो। केदारनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से अपने पैरों की तरफ देखा। धूप तेज थी और उसकी परछाई साफ दिख रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और परछाई भी आगे बढ़ी। सब सामान्य लग रहा था। काका, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, केदारनाथ ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में एक घबराहट थी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। केदारनाथ वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसका ध्यान अपनी परछाई पर था। वो बार बार नीचे देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। फिर अचानक उसने कुछ महसूस किया, एक हल्का सा अंतर। जब उसने अपना बायां पैर उठाया तो परछाई का बायां पैर 1 सेकंड देर से उठा। बहुत हल्का सा अंतर, इतना हल्का कि अगर ध्यान से ना देखा जाए तो पता भी न चले। केदारनाथ रुक गया। उसने फिर से कोशिश की। उसने अपना दायां हाथ उठाया और परछाई का दायां हाथ एक पल देर से उठा। उसने अपना सिर हिलाया और परछाई का सिर थोड़ी देर बाद हिला। नहीं, ये नहीं हो सकता, केदारनाथ ने खुद से कहा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो एक शीशे के सामने खड़ा हुआ और अपने आप को ध्यान से देखने लगा। शीशे में उसकी परछाई बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसने हाथ हिलाया, परछाई ने भी हाथ हिलाया। उसने कूदने की कोशिश की, परछाई भी कूदी। मैं पागल हो रहा हूं, उसने सोचा, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन फिर शाम हुई, सूरज डूबने लगा। केदारनाथ अपने कमरे में बैठा हुआ था, किताबें पढ़ रहा था। दिया जल रहा था और उसकी रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। केदारनाथ की परछाई दीवार पर बन रही थी। केदारनाथ पढ़ने में मग्न था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी किताब से नजर उठाई और दीवार की तरफ देखा। उसकी परछाई वहां थी, लेकिन वो हिल रही थी। केदारनाथ बिल्कुल स्थिर बैठा था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कोई चारों ओर देख रहा हो। केदारनाथ का खून जम गया। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। परछाई अब स्थिर थी। नहीं, ये मेरी कल्पना थी, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो फिर से पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार दीवार पर जा रही थी और हर बार जब वो देखता तो परछाई बिल्कुल सामान्य दिखती। आधी रात हो गई। केदारनाथ ने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। उसने दिया बुझाया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग लगातार उस परछाई के बारे में सोच रहा था। और फिर अंधेरे में उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी।
केदारनाथ। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई नहीं था। केदारनाथ। फिर से फुसफुसाहट। ये आवाज पास से आ रही थी, बहुत पास से। केदारनाथ ने दिया जलाया, रोशनी फैली और तभी उसने देखा दीवार पर उसकी परछाई थी। लेकिन वो परछाई वो उसकी तरफ देख रही थी। उसका सिर पूरी तरह से घूम गया था और वो सीधे केदारनाथ की आंखों में देख रही थी। और फिर उस परछाई ने बोला उसी फुसफुसाती आवाज में, मैं तेरी चाह हूं। केदारनाथ चीख पड़ा। वो बिस्तर से कूद कर उठा। लेकिन जब उसने फिर से दीवार की तरफ देखा तो परछाई बिल्कुल सामान्य थी। वो बस खड़ी थी, स्थिर, बेजान। केदारनाथ की सांसें तेज हो रही थीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो गया था। पिशाचिनी ने उसकी चाह ले ली थी, लेकिन वो चाह गायब नहीं हुई थी। वो अब कहीं और थी, उसकी परछाई में। वो रात भर जागता रहा। उसने दिया जलाए रखा और बार बार दीवार पर अपनी परछाई को देखता रहा। कभी कभी उसे लगता कि परछाई हिल रही है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वो स्थिर होती। केदारनाथ ने रात भर एक आंख नहीं झपकी थी। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो उसे एक हल्की सी राहत महसूस हुई। दिन का उजाला हमेशा रात के डर को कम कर देता है। उसने सोचा कि शायद कल रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसकी थकावट की वजह से था। शायद उसने सपना देखा था। वो उठा, फिर से नहाया और तैयार हुआ। आज उसे गांव के मंदिर में पूजा करनी थी। लोगों ने उसे बुलाया था। केदारनाथ ने सोचा कि ये अच्छा रहेगा, लोगों के बीच जाना, सामान्य काम करना। शायद इससे उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। उसने अपनी पोथी, रुद्राक्ष की माला और पूजा का सामान एक थैले में रखा और घर से निकल पड़ा। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि आज भी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता भी बदल रहे थे। केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला। बच्चा गेंद से खेल रहा था। केदारनाथ मुस्कुराया और बच्चे के पास गया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उसने पूछा। बच्चा डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। अरे डरो मत, केदारनाथ ने कहा। मैं तो बस। लेकिन बच्चे ने उसकी बात नहीं सुनी। वो केदारनाथ के पैरों की तरफ देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, चाचा, आपकी परछाई वो देर से चलती है। केदारनाथ का दिल फिर से धक से रह गया। उसने तुरंत नीचे देखा। सूरज ठीक उसके सिर के ऊपर था और उसकी परछाई उसके पैरों के नीचे बन रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने साफ देखा। उसकी परछाई एक सेकंड देर से आगे बढ़ी। बच्चा भाग गया। केदारनाथ वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये सच था, कल रात कोई सपना नहीं था। उसकी परछाई वो अलग हो रही थी। वो अपनी इच्छा से चल रही थी। केदारनाथ ने खुद को संभाला और तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ा। उसे किसी से बात करनी थी, किसी ऐसे इंसान से जो इन चीजों को समझता हो। मंदिर के पुजारी पंडित रामकृष्ण बहुत बुजुर्ग और ज्ञानी थे। शायद वो कुछ मदद कर सकें। मंदिर पहुंचकर केदारनाथ ने घंटी बजाई और अंदर गया। मंदिर में कुछ भक्त थे जो पूजा कर रहे थे। पंडित रामकृष्ण मूर्ति के सामने बैठे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। केदारनाथ ने इंतजार किया। जब पूजा खत्म हुई तो पंडित जी ने केदारनाथ को देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर चिंता के भाव आए, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। आओ बेटा, आओ, उन्होंने कहा। केदारनाथ उनके पास गया और उनके पैर छुए। पंडित जी, केदारनाथ ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, निजी में। पंडित जी ने सिर हिलाया। वो दोनों मंदिर के पीछे एक छोटे से कमरे में गए। दरवाजा बंद करने के बाद केदारनाथ ने पंडित जी को सब कुछ बताया। कर्ण पिशाचिनी की साधना, 5 वचन और अब उसकी परछाई का अजीब व्यवहार। पंडित जी ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर गंभीरता आती गई। जब केदारनाथ ने बात खत्म की तो पंडित जी ने लंबी सांस ली। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी केदारनाथ, उन्होंने कहा। कर्ण पिशाचिनी की साधना ये कोई खेल नहीं है और 5वां वचन वो सबसे खतरनाक है। पर पंडित जी, मैंने तो बस अपनी चाह दी, केदारनाथ ने कहा। अब वो चाह मेरे अंदर नहीं है तो मुझे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो चाह गायब नहीं हुई। पंडित जी ने उसकी बात पूरी की। वो अब तुम्हारी परछाई में है। केदारनाथ, तुम समझते नहीं हो। पिशाचिनी ने तुम्हारी चाह नहीं ली, उसने तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा ले लिया। वो हिस्सा जो तुम्हें पूरा बनाता था। अब तुम अधूरे हो। तो अब क्या होगा? केदारनाथ की आवाज कांप रही थी।
पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन उम्मीद नहीं। अब तुम्हारी परछाई धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगी, उन्होंने कहा। वो तुम्हारे बिना भी घूमेगी, चलेगी, बोलेगी और धीरे धीरे वो तुम्हारी जगह ले लेगी, क्योंकि वो अब तुम्हारी असली चाह है, वो काली गंदी तृष्णा जो तुम्हारे अंदर थी। और जब वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी तो केदारनाथ ने पूछा, हालांकि वो जवाब नहीं सुनना चाहता था। तो तुम सिर्फ एक खोखले शरीर रह जाओगे, पंडित जी ने कहा, जिंदा लेकिन बिना आत्मा के। केदारनाथ के घुटने कमजोर पड़ गए। वो जमीन पर बैठ गया। कोई उपाय नहीं है, उसने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता बेटा, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, और जिन्होंने ये किया वो कभी वापस नहीं आए। केदारनाथ वहीं बैठा रहा, टूटा हुआ, हारा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने शक्ति के लालच में अपनी आत्मा बेच दी थी और अब वो कीमत चुका रहा था। वो मंदिर से बाहर निकला। सूरज अब ढल रहा था। उसकी परछाई लंबी हो रही थी और केदारनाथ को लग रहा था कि वो परछाई उसे देख रही है, एक भूखे शिकारी की नजर से। अगले कुछ दिन केदारनाथ के लिए एक सतत भयावह सपने जैसे थे। वो रात को सोता नहीं था, सिर्फ अपनी परछाई को ध्यान से देखता रहता था। दिन में जब भी धूप होती वो घर के अंदर ही रहता, लेकिन बचना नामुमकिन था। दिए की रोशनी में भी परछाई बनती थी, मोमबत्ती की रोशनी में भी, यहाँ तक कि चांद की हल्की रोशनी में भी। और हर दिन वो परछाई और अजीब होती जा रही थी। तीसरे दिन केदारनाथ खाना खा रहा था। दिया उसके बगल में रखा था। उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी। केदारनाथ ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और मुंह की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा उसकी परछाई ने हाथ नहीं उठाया। वो स्थिर खड़ी रही। केदारनाथ का हाथ रुक गया। उसने फिर से कोशिश की। उसने हाथ ऊपर नीचे किया, लेकिन परछाई का हाथ नहीं हिला। केदारनाथ ने घबराकर दिए को करीब खींचा। परछाई धुंधली हो गई, लेकिन गायब नहीं हुई। और फिर धीरे धीरे परछाई ने अपना हाथ खुद से उठाया। वो हाथ एक अजीब सी मुद्रा में ऊपर उठा, जैसे किसी को बुला रहा हो। फिर वो हाथ नीचे आया और फिर से उठा, एक अलग दिशा में। केदारनाथ ने थाली फेंक दी और पीछे हट गया। परछाई अब हिल रही थी, बिल्कुल अलग से, बिना किसी तालमेल के। वो नाच रही थी, एक अजीब विकृत नाच। उसके हाथ पैर अजीब कोणों में मुड़ रहे थे। केदारनाथ ने दिया बुझा दिया। अंधेरा छा गया। वो दीवार के सहारे बैठ गया। सांसें तेज चल रही थीं। ये सपना है, बस एक सपना है, वो खुद से कहता रहा। लेकिन उसे पता था कि यह सच था। चौथे दिन गांव में एक शादी थी। लोगों ने केदारनाथ को भी बुलाया था। केदारनाथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर वो नहीं गया तो लोग शक करेंगे। इसलिए उसने तैयार होकर शादी में जाने का फैसला किया। शाम को वो शादी के घर पहुंचा। बारात आ चुकी थी। लोग नाच गाने में मस्त थे। बिजली की रोशनी थी और चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं। केदारनाथ एक कोने में बैठ गया। वो लोगों से बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी उसने देखा फर्श पर उसकी परछाई थी, और वो परछाई वो खड़ी नहीं थी, वो लेटी हुई थी एक अजीब सी मुद्रा में, जैसे कोई सो रहा हो। लेकिन केदारनाथ तो बैठा हुआ था। केदारनाथ ने तुरंत अपनी जगह बदली। वो उठकर दूसरी जगह चला गया जहां रोशनी कम थी, लेकिन अब उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी। और वो परछाई वो हंस रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और वो हिल रही थी जैसे किसी को बहुत मजा आ रहा हो। केदारनाथ का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वो तुरंत वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक बच्चे ने उसे रोक लिया। चाचा, चाचा, बच्चे ने उत्साह से कहा। देखो, आपकी 2 परछाइयां हैं। केदारनाथ ने चौंक कर देखा। बच्चा सही कह रहा था। एक परछाई उसके पीछे दीवार पर थी और दूसरी उसके सामने फर्श पर, और दोनों अलग अलग मुद्राओं में थीं। एक खड़ी थी, दूसरी बैठी थी। लोग अब केदारनाथ की तरफ देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ डर के मारे पीछे हट रहे थे। केदारनाथ वहां से भाग निकला। वो सीधे अपने घर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक कोने में बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, वो बार बार कहता रहा। रात हुई। केदारनाथ ने सारे दिए बुझा दिए। वो अंधेरे में बैठा रहा। उसे लगा कि अगर अंधेरा होगा तो कम से कम वो परछाई नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी
चांद की रोशनी खिड़की से आई और उस धुंधली रोशनी में केदारनाथ ने देखा दीवार पर एक परछाई उभर रही थी, धीरे धीरे साफ होती हुई। और फिर वो परछाई बोली उसी फुसफुसाती ठंडी आवाज में, केदारनाथ, तू मुझे देख सकता है? केदारनाथ ने जवाब नहीं दिया। वो डर के मारे जम गया था। मैं जानता हूं तू सुन सकता है, परछाई ने कहा। मैं तेरी चाह हूं केदारनाथ, वो चाह जो तूने छुपाई थी, वो काली गंदी तृष्णा। तू सोचता था कि तू इससे छुटकारा पा लेगा। नहीं केदारनाथ, ये हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब ये मैं हूं और मैं तुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। केदारनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। तू रो रहा है? परछाई ने हंसकर कहा। अच्छा है, रोता रह, क्योंकि जल्द ही तू सिर्फ रोने के लिए ही बचेगा। मैं धीरे धीरे तेरी जगह ले लूंगा और जब वो दिन आएगा तो तू बस एक खाली शरीर रह जाएगा, जिंदा लेकिन मरा हुआ। केदारनाथ अपने हाथों से अपने कान बंद करने लगा, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन परछाई बस हंसती रही। आखिरकार थक कर केदारनाथ वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी और जब वो बेहोश हुआ तो आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उसकी परछाई जो दीवार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। केदारनाथ की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। वो धीरे धीरे उठा और बैठ गया। उसका सिर भारी था और मुंह में एक कड़वा स्वाद था। उसे कल रात की बातें याद आईं। परछाई ने उससे बात की थी। उसने कहा था कि वो केदारनाथ की जगह ले लेगी। केदारनाथ ने चारों ओर देखा। कमरा सामान्य था, खिड़की से धूप आ रही थी, सब कुछ शांत था। शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने सोचा। लेकिन उसके दिल में कहीं गहरे वो जानता था कि यह सच था। केदारनाथ को याद आया कि पंडित रामकृष्ण ने कहा था कि शायद पुराने ग्रंथों में कोई उपाय मिल सकता है। केदारनाथ के पास भी कुछ पुराने ग्रंथ थे जो उसे उसके गुरु ने दिए थे। उसने तुरंत अपनी अलमारी खोली और वो पुरानी जर्जर पोथियां निकाली। घंटों तक वो उन पोथियों को पलटता रहा। उसमें तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धियों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के 5वें वचन के बारे में कुछ नहीं था। केदारनाथ निराश होने लगा और फिर सबसे पुरानी पोथी के आखिरी पन्नों पर उसे कुछ मिला। पन्ने इतने पुराने थे कि छूते ही टूटने लगे, लेकिन उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। केदारनाथ ने ध्यान से पढ़ा। श्लोक था, यदा छाया पृथक भवति देहात् तदा जीवः अर्धः एव भवति, पंचमं प्रतिज्ञां यः ददाति स स्वस्य इच्छा न त्यजति किंतु स्वस्य अपूर्णम आत्मानं ददाति, छाया तु स्वतंत्रः भविष्यति यावत् देहं पूर्णतः ग्रसति। केदारनाथ ने इसका अनुवाद किया, जब छाया शरीर से अलग हो जाती है तब जीव आधा रह जाता है। 5वां वचन जो देता है वो अपनी इच्छा नहीं त्यागता, बल्कि अपनी अधूरी आत्मा देता है। छाया स्वतंत्र हो जाएगी जब तक वो शरीर को पूरी तरह निगल नहीं लेती। केदारनाथ का खून जम गया। तो यही सच्चाई थी। पिशाचिनी ने उसकी इच्छा नहीं ली थी, उसने उसकी आत्मा का एक हिस्सा ले लिया था, वो हिस्सा जो उसे पूर्ण बनाता था। और अब वो हिस्सा उसकी परछाई में था, स्वतंत्र और धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। उसने आगे पढ़ा। अगले पन्ने पर एक और श्लोक था, न कोपि उपायः अस्ति मुक्तये यदा छाया स्वतंत्र भवति साधकः मृतः इव जीवति देह विना आत्मनः। अन्ते छाया एव जीवति साधकः तु शून्य भवति। अनुवाद, कोई उपाय नहीं है मुक्ति का। जब छाया स्वतंत्र हो जाती है, साधक मरे हुए की तरह जीता है, शरीर बिना आत्मा के। अंत में सिर्फ छाया जीवित रहती है और साधक शून्य हो जाता है। केदारनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई उपाय नहीं है, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। वो बच नहीं सकता था। वो पोथी को पकड़े हुए वहीं बैठा रहा, हारा हुआ, टूटा हुआ। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो रहा था। उसने शक्ति के लालच में, त्रिकालदर्शी बनने के लालच में अपनी आत्मा को बेच दिया था और अब वो कीमत चुका रहा था, एक ऐसी कीमत जो किसी भी शक्ति से ज्यादा भारी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। बच्चे खेल रहे थे, औरतें घर का काम कर रही थीं, आदमी खेतों में जा रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य था और यहां वो था, एक ऐसा इंसान जो धीरे धीरे अपनी ही परछाई का शिकार बन रहा था। शाम हुई। केदारनाथ ने कमरे में दिया जलाया। उसकी परछाई दीवार पर पड़ी। आज वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी। केदारनाथ ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर
धीरे धीरे परछाई ने अपना सिर घुमाया और सीधे केदारनाथ की तरफ देखा। तूने ग्रंथ पढ़ लिया? परछाई ने पूछा। केदारनाथ ने जवाब नहीं दिया। अच्छा किया, परछाई ने कहा। अब तुझे सच पता चल गया। कोई उपाय नहीं है केदारनाथ, तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं तेरा हिस्सा हूं, तेरी सबसे गहरी, सबसे काली चाह। तू मुझे जितना भी छुपाता रहा, मैं हमेशा तेरे अंदर थी और अब मैं बाहर हूं, स्वतंत्र। तू मुझसे क्या चाहती है? केदारनाथ ने आखिरकार पूछा। परछाई हंसी। मैं कुछ नहीं चाहती केदारनाथ, मैं बस होना चाहती हूं, जीना चाहती हूं, और इसके लिए मुझे तेरी जरूरत है, तेरे शरीर की, तेरी पहचान की। मैं धीरे धीरे तेरी जगह ले लूंगी। लोग सोचेंगे कि तू ही है, लेकिन असल में मैं होऊंगी, और तू कहीं गहरे अंधेरे में बंद हो जाएगा, जहां से तू निकल नहीं सकेगा। नहीं, केदारनाथ ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू कैसे रोकेगा? परछाई ने मजाक उड़ाया। तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं तेरा हिस्सा हूं। तू मुझे बांध नहीं सकता क्योंकि मैं तेरे साथ जुड़ी हुई हूं, और तू मुझसे भाग नहीं सकता क्योंकि मैं तेरी परछाई हूं। जहां तू जाएगा मैं भी जाऊंगी। केदारनाथ ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बिल्कुल लाचार था, उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन फिक्र मत कर, परछाई ने धीरे से कहा, मैं तुझे एकदम से नहीं निगलूंगी, मैं धीरे धीरे करूंगी। हर दिन मैं थोड़ी और मजबूत होती जाऊंगी और तू थोड़ा और कमजोर होता जाएगा। तू इसे महसूस करेगा, हर दिन, हर रात। तू देखेगा कि कैसे मैं तेरी जगह लेती हूं, और तू कुछ नहीं कर सकेगा, बस देखता रहेगा। केदारनाथ ने दिया उठाया और दीवार की तरफ फेंका। दिया टूट गया और आग बुझ गई। अंधेरा छा गया। तू रोशनी बुझा सकता है, परछाई की आवाज अंधेरे में गूंजी। लेकिन मैं नहीं बुझूंगी, मैं हमेशा रहूंगी केदारनाथ, तेरे साथ, तेरे अंदर, और जल्द ही तेरी जगह। केदारनाथ वहीं फर्श पर बैठ गया और रोने लगा। वो जानता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। दिन बीतते गए। केदारनाथ के जीवन में एक अजीब सी दिनचर्या बन गई थी। दिन में वो लोगों से बात करता, मंदिर जाता, पूजा करता, बिल्कुल सामान्य। लेकिन रात में जब वो अकेला होता तो वो अपनी परछाई से लड़ता रहता। कभी वो उससे बात करता, कभी उसे गालियां देता, कभी उसे गिड़गिड़ाता, लेकिन परछाई पर कोई असर नहीं पड़ता और हर दिन परछाई और मजबूत होती जा रही थी। पहले परछाई सिर्फ अलग से हिलती थी, फिर वो अलग से चलने लगी, और अब वो रात को केदारनाथ के शरीर से अलग हो जाती थी और गांव में घूमती थी। पहली बार जब ऐसा हुआ तो केदारनाथ सो रहा था। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके शरीर से कुछ खींच रहा हो। उसने आंखें खोली और देखा, उसकी परछाई दीवार से उतर रही थी। वो एक काली धुंधली आकृति थी। वो धीरे धीरे जमीन पर आई और फिर वो खड़ी हो गई। एक पूरी आकृति, इंसान जैसी, लेकिन पूरी तरह से काली। केदारनाथ चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो बस देखता रह गया कि कैसे उसकी परछाई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन परछाई उसके नीचे से फिसलकर बाहर निकल गई, जैसे धुआं निकलता है। केदारनाथ तुरंत उठा और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, चांद आसमान में था, और उसकी हल्की रोशनी में केदारनाथ ने देखा उसकी परछाई गली में चल रही थी। वो धीरे धीरे, आराम से, जैसे सैर कर रही हो। केदारनाथ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो परछाई के करीब पहुंचा, परछाई तेजी से आगे बढ़ गई। केदारनाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में से गुजर गया। परछाई को छुआ नहीं जा सकता था। परछाई गांव के बीच में पहुंची। वहां कुआं था। वो कुएं के पास खड़ी हो गई और नीचे झांकने लगी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और केदारनाथ को देखा। हालांकि उसका कोई चेहरा नहीं था, केदारनाथ को लगा कि वो मुस्कुरा रही है। फिर परछाई वापस घर की तरफ चल पड़ी। केदारनाथ उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचकर परछाई दरवाजे के नीचे से फिर से अंदर फिसल गई। केदारनाथ ने दरवाजा खोला और अंदर गया। परछाई दीवार पर वापस चिपक गई थी, बिल्कुल सामान्य परछाई की तरह। अगली सुबह जब केदारनाथ गांव में निकला तो लोग फुसफुसा रहे थे। कल रात किसी ने कुएं के पास एक साया देखा था, एक आदमी कह रहा था। मैंने भी देखा, एक बूढ़ी औरत बोली। वो काला साया, बिल्कुल इंसान जैसा, लेकिन चेहरा नहीं था। शायद कोई भूत प्रेत है, किसी ने कहा। केदारनाथ का दिल डूब गया। लोगों ने उसकी परछाई को देख लिया था और जल्द ही वो जान जाएंगे कि वो परछाई किसकी है। वो रात फिर से आई। इस बार केदारनाथ ने खुद को जगाए रखा। वो देखना चाहता था कि परछाई क्या करती है। आधी रात को फिर से वही हुआ। परछाई दीवार से उतरी और बाहर चली गई।
केदारनाथ चुपके से उसके पीछे गया। इस बार परछाई एक घर के बाहर रुकी। वो घर रामलाल का था, एक धनी व्यापारी। परछाई खिड़की के पास खड़ी हो गई और अंदर झांकने लगी। अंदर रामलाल सो रहा था, उसकी पत्नी और बच्चे भी। परछाई ने खिड़की को छुआ और हैरानी की बात, खिड़की खुल गई। परछाई अंदर फिसल गई। केदारनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नहीं जानता था कि परछाई क्या करने वाली है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद परछाई वापस बाहर आई। वो केदारनाथ की तरफ देखी और फिर घर की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल के घर में सोने के कुछ गहने गायब हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने दरवाजा या खिड़की नहीं तोड़ी थी। सब कुछ बंद था। जरूर किसी ने जादू टोना किया है, लोग कह रहे थे। केदारनाथ सब सुन रहा था। उसे पता था कि परछाई ने वो गहने चुराए थे, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता था। अगर उसने बताया तो लोग उसे ही चोर मान लेंगे। रातें बीतती गईं और हर रात परछाई गांव में घूमती। कभी वो किसी के घर में झांकती, कभी किसी के खेत में जाती, कभी श्मशान में। और हर बार गांव में कोई ना कोई अजीब घटना होती। किसी की गाय बीमार हो जाती, किसी के खेत में फसल मुरझा जाती, किसी को रात में अजीब सपने आते। लोग डरने लगे। वो कहने लगे कि गांव में कोई बुरी आत्मा आ गई है। कुछ लोगों ने मंदिर में हवन करवाया, कुछ ने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और केदारनाथ, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। दिन में वो बिल्कुल थका हुआ रहता। उसका वजन कम हो रहा था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो रही थी। लोग उसे देखकर चिंता जताते, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता था। एक रात परछाई घर वापस आई तो केदारनाथ ने उससे पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? तू गांव को क्यों परेशान कर रही है? परछाई हंसी, क्योंकि मैं कर सकती हूं केदारनाथ। मैं तेरी वो चाह हूं जो तूने दबाई थी, दूसरों को पीड़ा देने की चाह, दूसरों को तड़पते देखने की चाह। अब मैं स्वतंत्र हूं तो मैं वही कर रही हूं जो तू कभी करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। केदारनाथ का सिर शर्म से झुक गया। परछाई सही कह रही थी, ये सब उसकी ही गलती थी। और हाँ, परछाई ने आगे कहा, अब समय आ गया है। अगले अमावस की रात को मैं तुझे पूरी तरह से निगल लूंगी, तब मैं ही केदारनाथ बनूंगी और तू सिर्फ एक खाली शरीर रह जाएगा। केदारनाथ ने आंखें बंद कर लीं। अमावस सिर्फ 3 दिन दूर थी। 3 दिन, बस 3 दिन बचे थे केदारनाथ के पास। 3 दिन और फिर सब खत्म हो जाएगा। केदारनाथ ने उन 3 दिनों में बहुत सोचा। उसने सोचा कि क्या वो भाग जाए, लेकिन कहाँ, परछाई तो उसके साथ ही जाएगी। उसने सोचा कि क्या वो खुद को खत्म कर ले, लेकिन तब भी परछाई बच जाएगी और किसी और का शिकार करेगी। नहीं, उसे कुछ और करना होगा। अमावस से एक रात पहले केदारनाथ पंडित रामकृष्ण के पास गया। पंडित जी, उसने कहा, मुझे पता है कि कोई उपाय नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कम से कम यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरी परछाई किसी और को नुकसान न पहुंचाए? पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में दया थी। एक तरीका है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन यह बहुत कठिन है। मुझे बताइए, केदारनाथ ने कहा। तुम्हें अपनी परछाई को अपने अंदर वापस खींचना होगा, पंडित जी ने कहा। अमावस की रात को जब वो तुम्हें निगलने की कोशिश करेगी, तुम्हें उसे वापस अपने अंदर समेटना होगा। तुम्हें उस काली चाह को फिर से स्वीकार करना होगा, उसे अपने अंदर बंद करना होगा। और फिर केदारनाथ ने पूछा, और फिर तुम्हें अपने शरीर को नष्ट करना होगा, पंडित जी ने कहा। अगर शरीर नहीं रहेगा तो परछाई भी नहीं रहेगी। तुम दोनों एक साथ खत्म हो जाओगे। केदारनाथ ने गहरी सांस ली। तो यही आखिरी रास्ता था। लेकिन याद रखना, पंडित जी ने कहा, परछाई को वापस खींचना बहुत मुश्किल होगा। वो लड़ेगी और अगर तुम कमजोर पड़े तो वो तुम्हें निगल लेगी। मैं कोशिश करूंगा, केदारनाथ ने कहा। अमावस की रात आ गई। केदारनाथ ने अपने कमरे में सब कुछ तैयार कर लिया। उसने फर्श पर लकड़ियां रख दी और उन पर तेल छिड़क दिया। उसने सोचा था कि जब वो परछाई को अपने अंदर वापस खींच लेगा तो वो आग लगा देगा। आग में दोनों जल जाएंगे। रात हुई, चांद नहीं था, अंधेरा गहरा था। केदारनाथ ने एक दिया जलाया और बीच में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और इंतजार करने लगा। आधी रात हुई और तभी केदारनाथ ने महसूस किया कुछ बदल रहा है। हवा ठंडी हो रही थी। उसने आंखें खोली। दीवार पर उसकी परछाई थी और वो परछाई वो हिल रही थी।
धीरे धीरे परछाई दीवार से उतरी, वो फर्श पर आई और खड़ी हो गई। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी, एक पूरी काली आकृति इंसान के आकार की। आखिरकार परछाई ने कहा, आज की रात। केदारनाथ खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। हाँ, उसने कहा, आज की रात। परछाई उसकी तरफ बढ़ी। तू तैयार है? तुझे पता है ना कि अब क्या होगा? हाँ, केदारनाथ ने कहा, मुझे पता है। परछाई हंसी। अच्छा, तो फिर आ। परछाई ने अपनी बाहें फैलाईं और केदारनाथ की तरफ झपट्टा मारा। केदारनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से उसने परछाई को अपने अंदर खींचने की कोशिश की। एक जबरदस्त खिंचाव हुआ। केदारनाथ को लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। परछाई लड़ रही थी जोर से। वो केदारनाथ के अंदर जाना नहीं चाहती थी, वो बाहर रहना चाहती थी, स्वतंत्र। नहीं, परछाई चीखी, तू मुझे वापस नहीं ले सकता, मैं अब स्वतंत्र हूं। लेकिन केदारनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी। उसने उस काली चाह को फिर से स्वीकार किया, वो गंदी शर्मनाक तृष्णा जो उसके अंदर थी। उसने उसे अपने दिल में, अपनी आत्मा में वापस खींचा और धीरे धीरे परछाई छोटी होने लगी। वो केदारनाथ के शरीर में समाने लगी। वो चीख रही थी, लड़ रही थी, लेकिन केदारनाथ ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार परछाई पूरी तरह से अंदर चली गई। केदारनाथ ने आंखें खोली। कमरा शांत था, परछाई गायब थी, लेकिन केदारनाथ जानता था कि वो गायब नहीं हुई थी। वो अब फिर से उसके अंदर थी। वो काली चाह, वो गंदी तृष्णा सब वापस आ गई थी। केदारनाथ ने दीवार की तरफ देखा। उसकी परछाई वहां थी, लेकिन अब वो स्थिर थी, सामान्य। केदारनाथ मुस्कुराया। उसने कर दिखाया। उसने परछाई को वापस खींच लिया था। अब आखिरी कदम बाकी था। केदारनाथ ने माचिस उठाई। उसने लकड़ियों की तरफ देखा। बस एक चिंगारी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, उसकी अपनी आवाज। रुक जा, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तू बच सकता है। केदारनाथ रुक गया। नहीं, उसने खुद से कहा, मुझे ये करना होगा। अगर मैं जिंदा रहा तो वो चाह फिर से बाहर आएगी। मैं फिर से किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन तू इसे काबू में रख सकता है, आवाज ने कहा। तू मजबूत है। केदारनाथ ने सिर हिलाया। नहीं, मैं मजबूत नहीं हूं। मैंने पहले भी कोशिश की थी इसे छुपाने की, लेकिन वो फिर भी बाहर आ गई। नहीं, अब बस एक ही रास्ता है। उसने माचिस जलाई। छोटी सी लौ उठी। अलविदा, उसने धीरे से कहा। फिर उसने माचिस लकड़ियों पर फेंकी। लकड़ियां तुरंत जल उठी। आग तेजी से फैलने लगी। केदारनाथ बीच में खड़ा रहा, शांत, स्थिर। आग ने उसके कपड़े पकड़ लिए, फिर उसके शरीर को। दर्द था, बहुत दर्द, लेकिन केदारनाथ ने कोई आवाज नहीं निकाली। वो बस खड़ा रहा और जलता रहा। दीवार पर उसकी परछाई भी जल रही थी। वो तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन केदारनाथ ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार कमरा पूरी तरह से आग में घिर गया और केदारनाथ गिर गया। सुबह हुई। गांव के लोग केदारनाथ के घर की तरफ दौड़े। रात को धुआं देखकर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर की राख में उन्हें केदारनाथ की जली हुई लाश मिली। वो मर चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक मुस्कान। पंडित रामकृष्ण ने उसकी लाश देखी और सिर हिलाया। उन्हें पता था कि क्या हुआ था। केदारनाथ ने खुद को बलिदान कर दिया था, ताकि वो काली चाह किसी और को नुकसान न पहुंचाए। केदारनाथ का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने उसे श्रद्धांजलि दी। कुछ लोग रोए, कुछ ने प्रार्थना की, लेकिन उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। वो काला साया गायब हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। और आज भी कहा जाता है, अगर किसी साधक की परछाई अजीब तरीके से चलने लगे, अगर वो देर से चले या अलग दिशा में मुड़े, अगर वो कभी कभी रुक जाए जबकि साधक चल रहा हो, तो समझ लेना उसने पिशाचिनी का 5वां वचन पूरा कर दिया है और उसका अंत करीब है, बहुत करीब।